हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे गोकुल धाम में चल रहा है डेकोरेशन का काम। नवरात्रि के शुभ अवसर पर टप्पू सेना आती है और अब्दुल से पूछती है, अब्दुल भाई कैसा चल रहा है डेकोरेशन का काम। अब्दुल बताता है शुरू हो गया है और शाम तक फिनिश भी हो जाएगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हैं। क्लब हाउस में सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि महिला मंडल ने आखिर ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है। सब एक दूसरे से पूछते हैं पर किसी को नहीं पता होता। टप्पू सेना भी आकर पूछती है, आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इतना अर्जेंट क्या है, महिला मंडल क्या हमें बताना चाहती है। किसी को कुछ नहीं पता, इनफैक्ट भिड़े को भी कुछ नहीं पता। बापूजी बोलते हैं, भिड़े तुझे क्यों नहीं पता, तुझे तो पता होना चाहिए, तू क्यों आया, तू तो ठीक नहीं था। भिड़े बोलता है, चाचा जी अब मैं ठीक हूँ इसीलिए आ गया। हाथी भाई भिड़े से पूछते हैं, भिड़े भाई आपको तो पता होना चाहिए, आपको क्यों नहीं पता। अय्यर सब पूछते हैं एक दूसरे से पर किसी को कुछ नहीं पता होता। टप्पू सेना भी जानना चाहती है आखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। तभी महिला मंडल आ जाती है आपस में डिस्कशन करते हुए। सब महिला मंडल को देखकर चौंक जाते हैं कि महिला मंडल इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ है आखिर। सब ये जानना चाहते हैं कि मीटिंग क्यों बुलाई है। महिला मंडल को देख के सब परेशान हैं और भीड़े को बोलते हैं कि पूछो महिला मंडल आखिर क्या डिस्कस कर रही हैं। महिला मंडल सभी को बताती है कि हम दानव की वजह से परेशान हैं। जो हमारा डेकोरेटर है, हम उसी दानव की बात कर रहे हैं। वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है। ये सुनकर सब गोकुल धाम वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और सबको गुस्सा आता है कि आजकल के दौर में कौन अपनी बीवी पे हाथ उठाता है। सभ्य समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ऐसे इंसान से काम भी नहीं करवाएंगे। अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, ऐसा इंसान माफ़ी के लायक नहीं, उसे अपनी बीवी से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये सब इस बात पे एग्री करते हैं। टप्पू सेना भी इस बात को सुन के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि कोई इंसान भी है। महिला मंडल सभी को बताती है, आज जब सुनीता गोकुलधाम सब्जी बेचने आई थी तब सुनीता ने दानव को हमारी सोसाइटी से जाते देख लिया। सुनीता ने हमसे पूछा कि ये दानव यहाँ पे क्या कर रहा है, तब हमने बताया ये डेकोरेशन का काम करने आया है। सब सुनीता बोलती है कि आपको कोई और इंसान नहीं मिला जो आप दानव से डेकोरेशन का काम करा रहे हैं। दानव अच्छा इंसान नहीं है, अपनी बीवी गुलाब को बहुत मारता है। गुलाब इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती, इसीलिए ये अब तक बचा हुआ है। ये सुनकर महिला मंडल को बहुत गुस्सा आ जाता है। महिला मंडल सुनीता के साथ गुलाब से मिलकर आई है, ये बताती हैं सभी को। सब इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा और हैरान परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हम सबको ही इस दानव को सबक सिखाना पड़ेगा। पोपटलाल बोलता है कि मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा और सोडी बोलता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सभी पोपटलाल और सोडी को समझाने की कोशिश करते हैं कि गुस्से से कुछ नहीं होगा। वहीं गोगी भी अशांत हो जाता है, वो भी बोलता है मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे इंसान को। सब एक दूसरे को समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, हमें उसे प्यार से समझाना पड़ेगा। महिला मंडल सभी को बोलती है हम सबको मिलकर उस पर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी बीवी गुलाब से माफ़ी मांगे और उसका मान सम्मान करे, उसे इज्जत दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम अपनी सोसाइटी का डेकोरेशन का काम उसे नहीं देंगे और उससे कोई काम नहीं कराएंगे। सब इस बात पे एग्री हो जाते हैं। इतने में दानव आ जाता है, बोलता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, कोई पैसे की प्रॉब्लम है या डेकोरेशन में कोई कमी है। सब मिलकर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या बात है। तो महिला मंडल बोलती है कि तुमने जो अपनी बीवी के साथ किया, आप तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा कि तुम कभी बीवी को नहीं सताओगे, उसका मान सम्मान करोगे, उसे इज्जत दोगे। तब दानव ये बात सुनकर भड़क जाता है और बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कोई मेरे घरेलू मामले में दखल दे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप अपने काम से काम रखिए, मेरे निजी मामलों में दखल मत दीजिए, मैंने पहले ही बोला था आप सबको। महिला मंडल बोलती है कि अगर तुम अपनी वाइफ गुलाब से माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम हमारी सोसाइटी के डेकोरेशन का काम नहीं कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। इस बात पर सभी एग्री करते हैं। दानव इस बात को सुन के भड़क जाता है, बोलता है ठीक है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो किसी और को भी काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं मंडप एसोसिएट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ।
छोटी बेकाबू हो जाता है। वो दानव पे गुस्सा करने लगता है। सब बीच बचाव करते हैं और बोलते हैं ये करना ठीक नहीं है, हमें आराम से बात करनी चाहिए। दानव चले जाता है और बोलता है यहाँ पे अब काम नहीं होगा। दानव अपने सभी एम्प्लॉय को बोल देता है कि यहाँ से मंडप का सारा सामान उठाओ, यहाँ कोई सजावट नहीं होगी। अब्दुल तो दानव के पीछे आता है, समझाने की कोशिश करता है पर दानव समझता नहीं और चला जाता है। दानव के एम्प्लॉय सारा सामान पैक करने लगते हैं। ये देखकर गोकुलधाम वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी डेकोरेशन बीच में रुक गई, अब हम क्या करेंगे। तभी भिड़े और तप्पू सेना बोलती है हमें जल्द से जल्द कोई नया डेकोरेटर ढूंढना पड़ेगा। भिड़े और टप्पू सेना नए डेकोरेटर ढूंढने के लिए ऑफिस चली जाती है। अब्दुल भी उनके साथ चला जाता है। बापूजी बोलते हैं सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। तभी महिला मंडल ये सोचती है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। बबीता जी बोलती हैं नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सही किया है, जो सही है हमने वही किया है। एक महिला के लिए हमें लड़ना ही होगा। तब महिला मंडल माता रानी से प्रे करती है कि माता रानी सब ठीक कर दें, हमारी नवरात्रि में कोई विघ्न न आए, हमारी डेकोरेशन भी हो जाए। कल नवरात्रि है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।